Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे BSc 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इंटरपोलेशन, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। आज ही इसका सेकंड लेक्चर है। मैथ्स में BSc 6 सेमेस्टर में न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बुक है उसका ये सेकंड चैप्टर है इंटरपोलेशन। इसके लेक्चर एक हो चुका है, आज इसका सेकंड लेक्चर है। अगर आपको उसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस का लेक्चर देख सकते हैं। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि प्रीवियस का लेक्चर देख लें, उसमें इस चैप्टर का बेसिक है। मैंने आपको उस लेक्चर में ये बताया है कि इंटरपोलेशन क्या होता है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है। अगर आप ये वाला मेथड जो मैं आज कराऊँगी इस लेक्चर में समझना चाहते हैं तो पहले प्रीवियस वाला लेक्चर अच्छे से देख लें, क्योंकि ये वाला लेक्चर प्रीवियस वाले लेक्चर से काफ़ी लिंक करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये था उसका प्रीवियस लेक्चर्स, जिसमें मैंने आपको इंटरपोलेशन बताया था और एक मेथड बताया था जिसका नेम है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। और आज हम सीखेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। हमने कल सीखा था फॉरवर्ड के लिए और आज हम सीखेंगे बैकवर्ड के लिए। तो सबसे पहले आपको फॉरवर्ड आना चाहिए, तो फॉरवर्ड के लिए आप इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से आकर ज़रूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे बैकवर्ड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आज हम पढ़ेंगे बैकवर्ड वाला, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। वो क्या होता है मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी और उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना भी आ जाएगा। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला नोट डाउन किया है। देखिए फॉर्मूला होता है Fx इक्वल्स टू FA प्लस NH प्लस U नेवला। ये जो साइन होता है ये जो साइन मैंने बनाया है इसको बोलते हैं नेवला। नेवला FA प्लस NH प्लस U प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल नेवला का स्क्वायर FA N प्लस NH प्लस U प्लस 1 U प्लस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल नेवला का क्यूब FA प्लस NH प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है। जिस टर्म तक हम जाते हैं उस टर्म तक हम खोलते हैं, ये मैंने कल भी बताया था, जिस टर्म तक आपकी टेबल जाती है। अच्छा, न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, अभी मैं दोबारा बता दूंगी क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे। अभी फॉर्मूले में मैं डिफरेंस अगर बताऊं तो फॉर्मूले में डिफरेंस ये होता है कि फॉर्मूले में जो हम यहाँ पर डेल्टा पढ़ते थे उसके बदले नेवला होगा, ठीक है। जिस तरह हम डेल्टा फाइंड करते हैं उसी तरह हम नेवला फाइंड करेंगे, बट डिफरेंस इतना है, वहाँ जो हम फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें हम नेवला लगाते हैं और डेल्टा लगाते हैं, और बैकवर्ड में हम नेवला का यूज़ करते हैं। और साथ में जब हम फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखते हैं, पूरा फॉरवर्ड का फॉर्मूला भी सेम होता है, बट जब हम फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं u माइनस 1 u माइनस 1 u माइनस 2, बट बैकवर्ड वाले में हम यहाँ पर u प्लस 1 u प्लस 1 u प्लस 2 प्लस लगाते हैं। देखिए डाउट ना हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है तो देखिए यहाँ पर डेल्टा यूज़ करा है नेवला के प्लेस पर, एंड यहाँ पर देखिए बैकवर्ड वाले में प्लस है एंड फॉरवर्ड वाले में माइनस है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच में। अब आते हैं क्वेश्चन पर। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पहले नोट कर देती हूँ, फिर आपको अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन नोट किया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट नहीं की है, मेन मैंने यहाँ पर ये टेबल नोट की है। तो क्वेश्चन में जो x है वो है एज एंड Fx जो है नंबर ऑफ़ प्यूपल्स है, मतलब 512 ऐसे प्यूपल हैं जिनकी एज 20 है। Fx जो है वो नंबर ऑफ़ प्यूपल्स है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में नंबर ऑफ़ प्यूपल है, एंड ये x जो है वो एज आपकी दे रखी है। मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया है, ये लिख दिया है कि नंबर ऑफ़ एजेस Fx हैं एंड एज जो है वो है, मतलब 439 पीपल ऐसे हैं जिनकी एज 30 है, 346 पीपल ऐसे हैं जिनकी एज 40 है, 243 पीपल्स ऐसे हैं जिनकी एज 50 है।
सो ये x दे रखा है एंड ये fx दे रखा है, आपको फाइंड करना है f47। सो हम ये देखते हैं वैल्यू 47। सो हम जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं x में 47 कहाँ पर लाई करेगा, 47 लाई करेगा 40 और 50 के बीच में। तो 47 लाई करेगा 40 और 50 के बीच में, इसका मतलब ये पीछे से वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब आपका पीछे वाले टर्म के पास आती है तो हम बैकवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपसे बोली होती 23 f23 फाइंड कीजिए, अगर बोला होता f23 फाइंड करना होता तो इसका मतलब है 23 कहाँ लाया करेगा, 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में लाया करता, तो हम यहाँ पर लगाते फॉरवर्ड फॉर्मूला। सो हमारा जो 23 है वो लाया कर रहा है 20 और 30 के बीच में, तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करते। तो मैंने अगेन बता दिया है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड फॉर्मूले का जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है और कब यूज़ करना है। जब आगे से पूछा होता है तो फॉरवर्ड, जब पीछे से पूछा होता है तो बैकवर्ड। तो अभी ये फ़िलहाल तो हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है f47, तो हम यहाँ पर बैकवर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बैकवर्ड फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बैकवर्ड फॉर्मूला यूज़ करने से भी पहले आपको टेबल बनानी होती है। क्या बनानी होती है, टेबल। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम नेवला f, नेवला स्क्वायर f एंड नेवला क्यूब f, ये सारे हम नंबर फाइंड करेंगे। बाकी u कैसे फाइंड करते हैं, देखिए फॉरवर्ड के लिए u का फॉर्मूला बड़ा इजी होता है। उसके लिए u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। बट यहाँ पर जो आपको u फाइंड करना होता है बैकवर्ड में, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो होता है x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। u फाइंड करना है आपको, फॉर्मूले में u यूज़ करना है। तो u यूज़ करने के लिए u का ये फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप u फाइंड करते हैं, x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। सो आपको यहाँ पर सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो x क्या होता है, जो फाइंडिंग वैल्यू, x होती है आपकी फाइंडिंग वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है, यानी कि 47। सो यहाँ पर x जो है वो है 47। और a प्लस एन एच होता है वो टर्म जहाँ से आप निकाल रहे हैं। अच्छा, a प्लस एन एच एक तरह से समझ लीजिए फर्स्ट टर्म होता है। अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो वहाँ पर तो 20 होता है, लेकिन हम बैकवर्ड लगा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है 50। बैकवर्ड मेथड लगा रहे हैं तो आपका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, पीछे से देखने पर 50। तो a प्लस एन एच की पूरी वैल्यू होती है, इस पूरे की वैल्यू होती है 50। फॉरवर्ड में केवल a की वैल्यू होती है 20। ठीक है, फॉरवर्ड अगर समझना है तो प्रीवियस लेक्चर देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर x चाहिए, लिख दिया, a प्लस एन एच चाहिए, मिल गया, h और चाहिए, h होता है इंटरवल, h होता है आपका इंटरवल। तो इनके जो x के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो जो h है वो आपका है 10। सो आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं। अब आप u फाइंड कर सकते हैं। u फाइंड कीजिए, u इक्वल्स टू के x इज़ 47 माइनस ए प्लस एन एच इज़ 50 ओवर h इज़ 10। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 47 माइनस के 50 माइनस के 3 अपॉन 10, यानी कि u की वैल्यू जो आई है वो आई है 0.3, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। सो u इज़ माइनस के 0.3, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। सो देखिए u भी फाइंड हो गया। अब हम नेवला फाइंड और करते हैं। नेवला फाइंड मैं आपको करना सिखाती हूँ। नेवला फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमें टेबल बनानी होती है। ये जो टेबल दी हुई है आपको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल लिख लीजिए सबसे पहले। सो देखिए x वाले सारे टर्म्स लिख लीजिए, 20, 30, 40, 50 जो कि एजेस हैं, एंड साथ में नंबर ऑफ पीपल fx लिख लीजिए, 512, 439, 346, 243, ये सारे आपने fx लिख लिया। उसके बाद हम फाइंड करना शुरू करते हैं नेवला fx। मैं शॉर्ट में fx लिख देती हूँ, fa प्लस एन एच भी आप लिख सकते हैं। सो ध्यान से देखिए नेवला कैसे फाइंड करते हैं। नेवला और डेल्टा सेम मेथड से ही हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नेवला ऐसे फाइंड करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, नीचे वाले टर्म से ऊपर वाले टर्म को माइनस करते हैं। 439 माइनस 512 इज़ माइनस के 73। अगेन वही करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस, 346 में से 439 माइनस के 93, 243 में से 346 माइनस करेंगे, माइनस के 103। अच्छा, एक बात और बता दूं, वैसे तो आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ना है, इतना माइनस प्लस करना तो आना ही चाहिए और अपनी स्पीड भी बढ़ जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस करके। लेकिन इस बुक में, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये नेवला निकाल दिया है। अब हम निकालेंगे नेवला स्क्वायर fx। पहले नेवला निकालते हैं, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4 टाइम नेवला की पावर 4, इस तरह से हम फाइंड करते हैं।
तो नेवला स्क्वायर एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे? अगेन सिमिलरली दिस माइनस दिस, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस, माइनस के 93 एंड माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 73, तो माइनस का 20, माइनस के 103 माइनस माइनस प्लस के 93, जब नीचे वाले टर्म से ऊपर वाला टर्म माइनस करेंगे माइनस का 10, डेल स्क्वायर निकल गया। अब हम निकालेंगे डेल क्यूब, नेवला क्यूब, वो डेल ही निकलता है, ज़्यादातर हम फॉरवर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, तो ये यहाँ पर ये नेवला है। नेवला क्यू एक्स निकालेंगे, माइनस के 10 एंड प्लस का 20 हो जाएगा, तो बचेगा 10। जब तक फाइंड करते हैं जब तक का एक टर्म नहीं बचता। अब कुछ माइनस ही नहीं होगा, ओनली 10 है, किस में से किसको माइनस करेंगे, तो जब तक एक टर्म नहीं बचता हम निकालते हैं। अभी भी 2 टर्म बचे होते हैं, जैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सो हम ज़्यादातर निकालते हैं, पावर 4 तक 5 तक भी निकलता है। सो ये टेबल बन गई है जिसकी हेल्प से हमें नेवला एफ एक्स, नेवला स्क्वायर एफ एक्स और नेवला क्यू एफ एक्स मिल गया है। अब ये सब मिल गया है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, फटाफट इस फॉर्मूले में लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूले में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है जो कि आपको करनी पड़ती है। सो फॉर्मूले में लगाते हैं एफ एक्स, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ एफ ए प्लस एन एच, एफ ए प्लस एन एच, तो एफ ए प्लस एन एच कितना है आपका 243, 243 कैसे, ये वाला देखिए मैंने आपको बताया भी ए प्लस एन एच क्या होता है 50, तो एफ ए प्लस एन एच, एफ एक्स की जगह जैसे यहाँ पर वो है तो एफ ए प्लस एन एच होगा ये वाला फर्स्ट वाला टर्म 243, तो लिख दीजिए 243 प्लस यू, यू अभी हमने फाइंड करा माइनस के 0.3 मल्टीप्लाई नेवला एफ ए प्लस एन एच, नेवला एफ प्लस ए एन एच ये होगा माइनस के 73, फर्स्ट वाला टर्म लिखते हैं माइनस का 73, हाँ सॉरी माइनस का 73 नहीं, माइनस का 103, बिकॉज क्यों 103, अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो ऊपर वाला टर्म देखते हैं, फॉरवर्ड लगाते हैं तो ऊपर वाला टर्म, लेकिन बैकवर्ड अगर देखते हैं तो नीचे वाले टर्म देखते हैं, तो नीचे वाला फर्स्ट टर्म कौन सा है माइनस का 1/3, इस बात का ध्यान रखना है। फिर प्लस यू प्लस 1, यू कितना है माइनस के 0.3, अगेन 0.3 प्लस 1 बिकॉज है यू प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। एंड नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच कितना होगा माइनस का 10, नीचे से देखेंगे माइनस का 20 नहीं लिखना है, नीचे से देखना है बिकॉज ये बैकवर्ड है, तो नीचे से पहला टर्म कौन सा है माइनस का 10, तो माइनस का 10 लगा देंगे, ठीक है। प्लस अब मैं नेक्स्ट पेपर पे बताती हूँ इसका फॉर्मूला, प्लस क्या है यू कितना है माइनस के 0.3, माइनस के 0.3, ठीक है, माइनस के 0.3 प्लस 1 बिकॉज है यू प्लस 1, एंड है माइनस के 0.3 प्लस 2 बिकॉज है यू प्लस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 3 का फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। और अब आता है आपका नेवला क्यूब एफ ए प्लस एन एच, जो कि आपका कितना है मल्टीप्लाई 10। सो ये मैंने सारी वैल्यूज़ को अच्छी तरह से पुट कर दिया है फॉर्मूले में, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब कुछ नहीं करना है, अब इजीली इनको कैलकुलेट करना है, तो इतना तो ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ना है, इतना तो कैलकुलेशन करना आता ही होगा। देखिए 243 एज इट इज़ इक्वल्स 243 एज इट इज़, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 की 103 से, सो 30.9 आएगा, आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, प्लस लगा दीजिए, उसके बाद आपका बचता है 0.3 विद अ नेगेटिव साइन, एंड 0.3 प्लस 1 विद यहाँ माइनस का था, सो 0.3 माइनस का और प्लस का 1 है तो कितना बचेगा 0.7, एंड ये मैंने कैंसिल कर दिया, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ बचता है माइनस का 5, ठीक है। अब ये वाला लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में 0.3 एंड यहाँ बचेगा 0.7, अभी यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा था, एंड 0.3 माइनस का है प्लस का 2 है तो यहाँ बचेगा 1.7, ठीक है। और मैं इसको भी कैंसिल आउट कर दे रही हूँ यहीं पर, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो आपका नीचे बचेगा केवल और केवल 3, ठीक है। कैलकुलेशन बता रही हूँ बस इजीली जो कि हो जाएगी। सो 243 प्लस 30.9 एज इट इज़, प्लस इसको कैलकुलेट करते हैं, जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 1.05, इस पूरे को कैलकुलेट करने पर आएगा 1.05, ठीक है। और ये वाला 3 इसके नीचे है,
इस वाले टर्म के नीचे तो मैं 3 से 3 को कैंसिल कर दे रही हूँ 0.1 टाइम विद नेगेटिव साइन। सो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा माइनस का 0.595। मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रही हूँ, आप भी ले सकते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, सारे प्लस टर्म्स को मैंने प्लस कर लिया, प्लस करने पर आ रहा है 274.95 माइनस के 0.595 एंड देन इनको माइनस करने पे एफ एक्स का आंसर आ रहा है 274.35। ये कि हमारा सॉल्व हो गया। सो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। Thank you friends for watching my video. Please share, like and comment. Thank you friends.